ईद के दिन जनाब माशाल्लाह हर तरफ रौनकें हैं गलियों में, और जो है घर में भी माशाल्लाह से हमारे फेस्टिवल्स की बड़ी रौनक होती है, दोनों ईदों की, रमज़ान की। तो बस इन्हीं के साथ ज़िंदगी की जो है वो रौनकें हैं। काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग में बिज़ी रही, ग्रॉसरी वगैरह की, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उनको संभाला, सब कुछ किया। तो मेरा दिल था कि आज बच्चों के लिए चिकन ब्रेड बनाऊँगी, लेकिन मैं फिर थोड़ी सुस्त हो गई। ग्रॉसरी करते हुए मैंने जो था थोड़ा रेडीमेड काम कर लिया, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक काम कर लिया। मैं चिकन जो ब्रेड थी वो रेडीमेड ले आई और मैंने चिकन जस्ट जो है वो घर में प्रिपेयर किया। आपके साथ शेयर करती हूँ। समटाइम आप इस तरीके से भी अपने आप को रिलैक्स रखा करें, हर वक्त थकाना ज़रूरी नहीं होता। ये चिकन जो है बोनलेस लेके मैंने इसके फिंगर लाइक फिलेट जो है वो काट लिए हैं। इसमें सारी सॉसेस जो है वो ऐड की हैं। अच्छा, सॉसेस आपने बहुत थोड़ी ऐड करनी है, जस्ट 1 टीस्पून, क्योंकि हमने इनको फ्राई करना है। जब फ्राई करना होता है तो फिर आपने जो होता है आपका बैटर, इसको रनिंग नहीं रखना होता। आपने देखा होगा कि मैं जस्ट ड्रॉप्स यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, पेरी पेरी और ऑयस्टर सॉस जो है ये मैं रिकमेंड करती हूँ, बहुत अच्छी सॉसेस हैं। आप चिल्ली और विनीगर और सोया के साथ ये 2 अगर सॉसेस ही रख लें तो बेहतरीन काम जो है वो हो जाता है। ये मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो ऐड किया मैदे का, और तकरीबन 2 टीस्पून जो है वो मैंने ऐड किए हैं कॉर्न फ्लोर के, जस्ट थोड़ा सा क्रंच देने के लिए। बस इसको 5 से 7 मिनट के लिए मैंने मैरिनेट किया है। और ये देखें बिल्कुल भी लिक्विड नहीं है। इस तरह से अगर लिक्विड हो जाए ना तो मसाला जो है वो नीचे बैठ जाता है। तो जब आप चिकन को फ्राई करते हैं तो चिकन फिर आपका फीका फीका सा जो है वो हो जाता है। हाँ, अगर आपने स्टीम करना हो या बेक करना हो तो फिर थोड़ा सा अगर आप रनिंग रखें तो वो मॉइस्चर की वजह से, वाटर कंटेंट की वजह से ज़्यादा अच्छी स्टीम जो है वो बनती है। तो बेसिकली ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करके कुकिंग जो है वो इम्प्रूव होती है। अब तो मैं आपसे बात कर रही थी कि मैंने रेडीमेड काम किया, तो ये बिल्कुल हकीकत बात है। अपने आप को बहुत ज़्यादा थकाना नहीं चाहिए, म्याना रवि रखनी चाहिए। सम टाइम अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जो है आप काम किया करें, अपने आप को भी तवज्जो दिया करें, वक्त दिया करें। ज़रूरी नहीं है कि हम चीज़ों को बिल्कुल परफेक्शन के लेवल तक उनके पीछे भागते रहें, वो सब कुछ करते रहें कि नहीं जी ये ऐसे है तो इसको ऐसा ही होना चाहिए। सम टाइम जैसे मेरे अब्बू, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो कहा करते थे कि अगर सम टाइम आपका जो है खुश ना होने को दिल चाहे तो ना खुश हुआ करें। सम टाइम बगैर किसी वजह के रेस्ट करने को दिल चाहे तो रेस्ट किया करें। सम टाइम अगर बगैर किसी वजह के गुस्सा करने को दिल चाहे तो थोड़ा बहुत कर लिया करें। यानी मतलब कहने का ये कि अपने आप को बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं करना चाहिए चीज़ों की तरफ। ठीक है, माशाल्लाह से हम लोग कोशिश करते हैं परफेक्शन के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन इस सब के साथ साथ जो है हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वो समझ लें कि डायमेंशंस में, डायरेक्शंस में फ़िक्स नहीं कर देना चाहिए। कभी कभी बिला वजह खुश भी होना चाहिए, कभी कभी बिला वजह उदास भी होना चाहिए, कभी कभी बिला वजह रिलैक्स भी होना चाहिए। तो मैं जनाब ये रेडीमेड आज ब्रेड ले आई थी, तो मैंने वहीं पे आइडिया लगा लिया कि आज थोड़ा चिल काम करना है, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक होना है, और मैंने जो है बच्चों को भी खुश करना है और अपना काम भी रिलैक्स होकर पूरा करना है। ये देखिए चिकन को तकरीबन 6 से 7 मिनट में चिकन जो है बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है, और वाइट से क्रंची है और अंदर से जो है ये बहुत जूसी है। तो इसको जो है वो आप निकाल लें, और ठंडा नहीं आपने इसको होने देना, क्योंकि ठंडा होने से ना ये थोड़ा सा फिर जो है ना वो सोगी सा हो जाता है, जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा ना ये पंजाबी में जिसको चीड़ा सा कहते हैं, ये इस तरह का हो जाता है। तो आपने इसको गर्म गर्म ही जो है वो यूज़ करना है, तो इसको ठंडा ना होने दीजिएगा। बाकी की प्रिपरेशन आप जो है वो साथ पहले कर लीजिएगा। आज जनाब मैंने सारी चीज़ें जो है वो इनऑर्गेनिक ही की हैं, तो इस तरीके से आपने इनकी कटिंग कर लेनी है। ये लंच के लिए भी अच्छा आइडिया है। समटाइम अगर आप ना बेकिंग कर सकें तो आराम से ये लेके आएँ सिंपल ब्रेड को। तो फिर बच्चे कहते हैं ना कि मम्मा ये क्या सिंपल ब्रेड में चिकन डाल दिया है। तो जनाब आप इस तरह की 2-3 शेप्स की ब्रेड जो है वो अवेलेबल होती है स्टोर पे, तो ले आएँ, जैसे आज मैं लेके आई हूँ। और इस तरीके से मैंने कटिंग करके इसको सेंटर से जो है वो खाली कर लिया था, क्योंकि मैंने पहले एक दफ़ा ऐसे ही किया। मैंने बच्चों को सैंडविच बना के दिए सिंपल ब्रेड के साथ, तो बच्चे खुश ही नहीं हुए। तो कहते हैं मम्मा ये आपने क्या हमें ब्रेड में चिकन डाल के दे दिया है। लेकिन ये आइडिया आज बड़ा कामयाब हुआ। ऐसे मैं कहती हूँ चीज़ देख लें वही है, लेकिन बस यही बात है कि इस जनरेशन को भी जो है ना हर चीज़ डिफरेंट चाहिए होती है। तो बड़े खुश हुए हैं बच्चे। सॉसेस भी मैंने आज घर में प्रिपेयर नहीं की, हालांकि मेरा दिल था कि आज मैं शमारमा सॉस जो बड़ी वायरल आजकल हो रही है ना, वो 3 एग वाली, वो प्रिपेयर करूँगी। लेकिन जनाब आज मैंने आपको बताया कि फुल मैं रिलैक्स रिलैक्स क्या बल्कि काम ही बहुत ज़्यादा, आपको पता है ईद की तैयारी माशाल्लाह चल रही है, और फिर जब
जानवर आप ले लेते हैं तो उसकी प्रिपरेशन, उसका ख्याल, ऑल द स्टफ़, और बच्चे जो हैं फिर वो भी बहुत बिज़ी कर देते हैं। तो बस इसलिए फिर मैंने थोड़ा सोचा कि इन 2-3 दिनों में अपने आप को थकाना नहीं है, थोड़ा सा रेडीमेड काम जो है वो चलाना है। तो रेड और पर्पल सॉस जो है मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है। वो जस्ट मैंने जो है पहले मैंने उसकी कोटिंग की है, ऊपर ये सिंपल मैं चिकन रख दूँगी। अच्छा, चिकन के साथ आप इसमें सैलड के पत्ते भी जो है वो रख सकते हैं, वेजिटेबल्स फ्राई करके भी रख सकते हैं। अगर अंडा रखना है तो आप अंडे को भी जो है सिंपल बॉईल करके भी उसके स्लाइसिस करके रख सकते हैं, तो अच्छा लगेगा। और जो दूसरे ऊपर वाले पीस थे उनके ऊपर जो है वो मैंने जो है वो सिंपल मेयोनीज़ जो है वो लगाया है। और थोड़ा सा मज़ीद इसको स्पाइसी करने के लिए आप ग्रीन चटनी यूज़ कर लें। मेरे पास जो थी वो चिल्ली गार्लिक सॉस थी, और मेरी सॉसेज जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, और अब इंशाल्लाह किसी दिन इसी तरह से मैं सारी सॉसेज जो हैं वो बना के रखूँगी। तो ये भी मैंने आज जनाब सारा काम रेडीमेड ही चलाया है। इसके ऊपर चिल्ली सॉस जो है वो ऐड कर दी है, और जो मेयोनीज़ था थोड़ा सा कि ईच बाइट में जो है इस कॉम को जो है डिफरेंट फ्लेवर मिले, इसके ऊपर जो है वो मैंने मेयोनीज़ लगा दिया। और वाकई ये 3-4 सॉसेज यूज़ करके जो है ना मैंने देखा बड़ा अच्छा टेस्ट जो है वो बन गया था। तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं जनाब, और आपकी भी बात बन जाती है, वीडियो भी बन जाती है, और काम जो है और वो भी हो जाता है। और ग्रॉसरी करने जब मैं गई हूँ तो इस कदर रश था, इतना रश था कि मैं बहुत अर्ली हालांकि चली गई थी ये सोच के कि 9:30 बजे तक चली जाऊँगी तो रश कम होगा, लेकिन ईद की वजह से सब लोग ही जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। मैं जब गई हूँ तो मुझे पार्किंग की जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो मिल रही थी। तो ये देखें जनाब, हमारे बर्गर चिकन ब्रेड जो है वो तैयार हो चुकी है। जस्ट पैन को मैंने तेज़ गर्म करके आँच मैंने नीचे से बंद कर दी थी, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेड जो है उसका कलर अच्छा है, तो मज़ीद इसको गोल्डन करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। लेकिन ओवन में, अच्छा इस स्टेज पे आप इसको ओवन में मत गर्म कीजिएगा। ओवन में गर्म करने से ब्रेड लेस छोड़ देती है, चाहे बर्गर हो, वो बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगता। इन चीज़ों को हमेशा आप जो है वो पैन के ऊपर या तवे के ऊपर हल्का सा जो है वो गर्म किया करें। मैंने ओवन में जब मैंने इसको गर्म करके देखा तो मैंने देखा कि वो वाकई थोड़ा सा जो है ना लेस ही छोड़ देती है, और वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। जब आप उसको थोड़ा सा ठंडा करें तो फिर उसमें ना अजीब सा जो है वो चिड़ापन सा आ जाता है। तो जनाब ये देखें, माएँ तो फिर वही बात है कि बच्चों को खुश करने के लिए बहुत कुछ करती हैं। मैंने इनकी कटिंग भी जो है वो फ्लावर टाइप की है, और पूरी प्लेट जो है जनाब वो बना के रख दी है। इससे पहले बच्चों को नाश्ता भी दिया था, तो नाश्ते के साथ ही फरमाइश शुरू हो गई थी कि आज और क्या है। तो ये देखें जनाब, कटिंग भी कर दी है कि ताकि बच्चों को जो है खाने में आसानी हो। बस ये प्यार, ये मोहब्बत खाने के साथ और बच्चों के साथ, और अच्छा सा खाना बनाना और अच्छे तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन करना मोहब्बत के साथ, यही घर की जो है वो रौनक है।